स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.3 जिनके जो सवाल है विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा गया है, जिसके हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल कर लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा, और ये जो पांचवा सवाल है और ये छठवां सवाल जो है ये अभी 2026 में पूछा गया सवाल है। ये 4 अंकों में पूछा गया सवाल था और यह 2 अंकों में पूछा गया सवाल है। तो ये सभी सवाल विलोपन विधि से हल करने के लिए आए थे। देखते हैं इन सवालों को किस प्रकार से हल करना है। चौथा सवाल हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल हमें दिया गया है x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1, और दूसरा दिया गया है x ऋण y/3 बराबर 3। तो यहाँ पर क्या कर लेना है आपको, x/2 धन 2y/3 बराबर -1, इसे हम संतुलित कर लेते हैं। अभी यह जो सवाल है ये बटे में दिया गया है, यह सवाल अभी जो है बटे में दिया गया है, तो इसे हम पहले एक संतुलित समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो इसे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर देखो, यहाँ जो बटे वाली राशि है इसे संतुलित रूप में लाना है, तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा और 3 को भी हटाना पड़ेगा। बराबर यहाँ पर -1 है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में हम 6 का गुणा कर लेते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, यहाँ 6 का गुणा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन, 6 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ तीनों पदों में गुणा होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी और इसमें भी, है ना। तो 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, या इससे आप इस पर लिख ले पहले, x/2 धन 2y/3 बराबर -1 गुणा 6। दोनों तरफ 6 का गुणा कर दिए, तो यहाँ देखेंगे 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3x धन 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 2 दूनी कितना बन जाएगा 4y, और ये -6। इस प्रकार से हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। तथा हमारे पास में जो दूसरा समीकरण है क्या दिया था, देखो, x - y/3 बराबर 3। अब इसे भी संतुलित करना है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखो, यहाँ तो ये संतुलित ही स्थिति में है, ये नहीं है, तो इसे 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा। अब इसमें गुणा करना है मतलब सभी पदों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर लेते हैं। तो स्टेप इस प्रकार से लिखेंगे अपन, 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y बराबर 3 दिया 9। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर -6, और दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3x और 3x जो है समान है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 3x से 3x कट गया, 4 और 1 हो जाएगा ये 5y, और ये माइनस और माइनस समान चिन्हों की राशि जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा -15। तो y बराबर -15/5, और 5 दिया 15, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा -3। y का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। y का मान रख देते हैं, आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, तो हम 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 हमें जो दिया गया है 3x धन 4y बराबर -6, तो ये क्या हो जाएगा 3x धन 4, y का मान हम रख देते हैं -3 बराबर -6। तो ये हो गया आपका 3x, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4 या 12 बराबर -6। अब -12 का पक्षांतर कर दो, यहाँ -6, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 12 में से जब 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो x बराबर 6/3, और 3 से कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अतः समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर -3 है। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। ये दिया गया सवाल, यही सवाल देखेंगे आप, प्रश्न क्रमांक जो चौथा मैंने अभी हल जो किया है, यही जो सवाल है इसको संतुलित रूप में इस सवाल को दे दिया गया था। संतुलित रूप में यह देखो दिख रहा है, ये दूसरा, पहला और दूसरा समीकरण आप देखेंगे तो ये जो 2026 में पूछा गया है। तो यहाँ जब आपके बुक में दिया है सवाल इस
प्रकार से लिखा हुआ है, कई बच्चे कन्फ्यूजन होंगे कि सवाल कौन सा पूछा गया था 26 में करके, पर यही सवाल को समीकरण में संतुलित बदल बना के पर इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लेता है। अब हमें पांचवा सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो भी सवाल हल किया है सेम वही क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसका छठवां सवाल, जो कि दिया गया है x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 7। यह सवाल 2 अंकों में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जैसे कि आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में यहाँ गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ पर ऑलरेडी हम इसको लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से आप ध्यान देंगे ये प्लस से माइनस वाला कट जाएगा और ये 2x और x कितना हो जाएगा 3x, 5 और 7 क्या हो गया 12। तो x बराबर 12/3, 3×12। तो x बराबर क्या आ गया 4। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या कर लेना है, x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं आप। 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण x धन y बराबर 5। तो x का मान हमने जो प्राप्त किया है 4 है, पक्षांतर कर देंगे 5, धन 4 पक्षांतर होकर -4 हो जाएगा और 5 में से 4 गया तो 1। इस प्रकार से यहाँ समीकरण के हल, अतः समीकरण के हल x बराबर 4 और y बराबर 5 है। इस प्रकार से यह सवाल हल कर सकते हैं और यह सवाल 2026 में पूछा गया है 2 अंकों का। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इस चैप्टर से आते हैं कुल 7 अंकों के। तो 2 अंक का जो प्रश्न है हमारा संगत असंगत से बनता है, या कभी कभी प्रतिच्छेदी रेखा समांतर रेखाओं से भी पूछ लेता है, या कभी कभी इस प्रकार के 2 अंकों के क्वेश्चन भी दे देता है। और 4 अंक में विलोपन विधि के सवाल होंगे या प्रतिस्थापन के सवाल होंगे, या थ्योरी से संबंधित कोई सवाल आते हैं जो कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करना होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।